हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इसका सेकेंड पार्ट होगा। निर्देशांक ज्यामिति का सेकेंड पार्ट है और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि अक्षों का निरूपण कैसे करेंगे। अक्षों का निरूपण, प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस को कैसे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समतल क्या होता है। ठीक है, समतल को प्लेन बोला जाता है। तो बच्चों, जिस भी आकृति में अगर लंबाई और चौड़ाई निहित हो उसी को हम लोग समतल कहेंगे। जैसे अगर ये हमारा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट बोर्ड में लंबाई भी है और व्हाइट बोर्ड में चौड़ाई भी है। ठीक है, ये एक तरह का समतल हो गया। ठीक है, तो जो समतल है, समतल को हम लोग दो ऊर्ध्वाधर रेखा, लंब रेखा जो एक दूसरे को किसी एक खास बिंदु पर कट करती है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे कट करती है। जिस बिंदु पे वो कट करती है इस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु, इंग्लिश में से ओरिजिन कहा जाता है। ओके दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने यहां देखा कि ये जो हमारा समतल है उसको चार भागों में बांट दिया। ठीक है, पहला इस साइड वाले को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि जहां से हम लोग मूल बिंदु को स्टार्ट करते हैं वो हमारा पोजीशन होता है 0,0। मतलब इस जगह पे जब हम खड़े हैं, जैसे कहीं भी आपके गांव में एक चौक होता है तो चौक से हम लोग दूरी को मापते हैं। ठीक है, कि इस चौक से वहां का कितना दूरी है, इधर का कितना दूरी है, आगे कितना जाना है, पीछे कितना जाना है। ठीक उसी प्रकार वो हमारा सेंटर होता है चौक। तो यहाँ पर हमारा सेंटर कौन है? ये वाला मूल बिंदु, जिसे हम लोग ओरिजिन कहेंगे। तो यहां से अगर हम दाहिनी तरफ चलेंगे इधर, तो ये सारा पार्ट जाता है प्लस में, और यहां से बाईं तरफ जाएंगे तो जाएगा माइनस में। इस मूल बिंदु से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जाता है प्लस में, और नीचे की तरफ आते हैं तो आता है माइनस में। दोस्तों, ये जो हमारा क्षैतिज रेखा है इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, अब ये एक्स अक्ष दो भाग में बढ़ गया। प्लस वाले की तरफ हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, है ना, और माइनस वाले को बोलते हैं एक्स डैश। ठीक है, एक्सिस को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा बच्चों? एब्सिसा। अब ऊपर आप देखेंगे जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, मतलब परपेंडिकुलर लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। ये हो जाएगा आपका वाई अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष जो है वो हमारा इधर पॉजिटिव होता है, इसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। और नीचे की तरफ जो होता है वो बोलते हैं वाई डैश। समझ में आ गई? ये हमारा चार क्वाड्रेंट बनता है। पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट, और इधर वाले को फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बच्चों, इसका हम लोग निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट को देखते हैं कि अगर इस क्षेत्र में कोई आता है, कोई भी बिंदु अगर हम यहाँ पे लाते हैं, किसी को इंडिकेट करते हैं, तो कैसे इंडिकेट करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे इधर जाएंगे, ये होता है प्लस, मतलब एक्स एक्सिस में आप गए तो उसे हम लोग प्लस से दिखाएंगे, और वाई एक्सिस वाला भी प्लस है
तो इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में आने वाले जितने भी बिंदु कहलाएंगे वह सब दोनों प्लस प्लस में होंगे। मतलब प्रथम चतुर्थांश में जितने भी बिंदु आएंगे सभी प्लस प्लस में कहे जाएंगे। ठीक है, आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले हम लोग क्षैतिज रेखा पे चलते हैं, मतलब यहां। तो इसमें इधर कौन सा है, माइनस, और ऊपर जाएंगे तो प्लस। इसका मतलब जो हमारा दूसरा क्वाड्रेंट है इसके जितने भी निर्देशांक बनेंगे वो सब माइनस कॉमा प्लस के साथ बनेंगे। ठीक है, अब आते हैं तीसरी क्वाड्रेंट की ओर। तीसरा क्वाड्रेंट में सबसे पहले हम एक्स एक्सिस में चलेंगे तो देख रहे हैं कि ये माइनस है, और उधर चलेंगे तो इधर भी माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे चतुर्थांश में जितने भी बिंदु हमारे आएंगे दोनों बिंदु नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आप आएंगे चौथा क्वाड्रेंट में, तो सबसे पहले एक्स अक्ष में चलेंगे तो ये आएगा प्लस, और वाई अक्ष में आता है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जितने भी बिंदुओं को निरूपित करेंगे वो प्लस कॉमा माइनस के रूप में आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इस पे कुछ निर्देशांक को निर्देशित करते हैं। जैसे अगर किसी चीज में हम लोग कोई बिंदु को सिर्फ एक्स अक्ष पर रखेंगे, सिर्फ एक्स अक्ष पर रखते हैं, ठीक है, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक मतलब ये हुआ कि मुझे वाई तरफ जाने ही नहीं है, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। मतलब समझिए कि ऐसा ऐसा, ठीक है, यहाँ जीरो है, इधर आगे बढ़ रहा है, इधर माइनस में जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस कंडीशन में मुझे दिखाई दे रहा है कि y में जाना ही नहीं है और x में कोई भी प्लस में और माइनस में हम जा सकते हैं। ठीक है, आते हैं दूसरा, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, मतलब ये हुआ कि y अक्ष पर कोई बिंदु है तो y अक्ष कौन होगा बच्चों, वर्टिकल लाइन। ठीक है, ऐसा, तो यहाँ पे 0 पॉइंट हमारा शो करेगा जो इधर x जाता, ऊपर की तरफ प्लस में और नीचे की तरफ माइनस में। तो यहाँ पे हम लोग को x में जाने की जरूरत नहीं, x हमारा क्या हो जाएगा 0, x हमारा क्या हो गया 0। और जब x हमारा 0 हो गया तो y की तरफ जाएंगे, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा y, 0। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग करते हैं अक्षों पर बिंदुओं का निरूपण, मतलब किसी बिंदु को कैसे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा अक्ष है इसे हम लोग अच्छे से निरूपित कर लेते हैं, तब जाते हैं। देखिए, इसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु जो कि 0 होता है। यहां से बराबर इकाई लेना है। आप चाहे तो अपने स्केल से कॉपी पर 1-1 सेंटीमीटर का ले सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। ओके, सेम इधर जाएंगे माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, इसको लिख देते हैं। ओके, अब हम लोग चलेंगे ऊपर की तरफ, सेम दूरी लेंगे। ठीक है, सेम टाइप से नीचे चलेंगे। हमने यहाँ पे समतल में अक्षों का पूरा निर्देशांक लिख लिया है। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह से सवाल आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा कि अगर यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट ए है जिसका निर्देशांक दे दिया 4,3, एक बी है जिसका निर्देशांक दिया -1,2, सी है जिसका निर्देशांक दे दिया -3,2 माइनस में, और डी है 5,-4, और ये सब आपको इस अक्ष पे निरूपित करना है। तो कैसे करेंगे, आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले ए में जाना है,
ये वाला x होता है, ये वाला y। ठीक है, तो पहले जाएंगे x में 4,3 मतलब इधर चलेंगे 1 2 3 4। उसके बाद 3 ऊपर, तो 1 2 3 मतलब इधर से जाएंगे तो ऐसा कुछ नजारा मिलने वाला है। ठीक है, इस वाले पॉइंट का नाम होगा a, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,3। आई समझ में। b की लिए बात करते हैं, -1, 2। x में माइनस, x में चलेंगे -1 और b में 2, सॉरी y में 2 प्लस में ऊपर, मतलब हमारा निर्देशांक यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हो जाएगा b और इसका हो जाएगा -1, 2। ओके, आप चाहे तो इसे हम लोग इसी तरह मिला सकते हैं। अब आगे की बारी है और हमारा अब अगला जो पॉइंट है वो है -3, -2। आते हैं, x अक्ष में -3 यहां पर, y अक्ष में -2 यहां पे, तो मतलब ऐसा। ठीक है, और इस पॉइंट पे हम पहुंच गए और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा C। C के निर्देशांक -3, -2। ठीक है, अब ये हम लोगों ने यहां कर लिया। अब क्या करते हैं, D का देखते हैं। D का हमारा निर्देशांक है 5, -4, 5, 4। तो हम लोग पहले 5 को ढूंढेंगे x में, 1 2 3 4 5, और y में -4 टर्म चलना है, तो माइनस फॉर्म यहाँ पे है। देखिए इधर जाएंगे, -4। देखिए जिस पॉइंट पे हम लोग कट हुआ यही हमारा पॉइंट हो जाएगा D, 5, -4। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, बिंदुओं को निरूपित करना होता है। ठीक है, और कहीं कहीं कोई बिंदु दे देगा, जैसे हमने यहां पर एक बिंदु दे दिया। ठीक है, इस पॉइंट पे इसका नाम दे दिया E। इसका कोऑर्डिनेट आपको पूछ दिए, E का निर्देशांक लिखें, E का निर्देशांक लिखें। तो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, इसका आंसर होगा E का निर्देशांक। तो सबसे पहले चलेंगे, इसको ऊपर से हम लोग मैच कराते हैं। पहले देखिएगा, आप नीचे की तरफ आएंगे तो अप्रोक्सीमेट 3 है और इधर जाएंगे तो 10 है। ठीक है, x में हमने कितना किया 3 और y में 10, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों एक मजेदार बात बताते हैं। ये जो x एक्सिस है, x अक्ष को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, इंग्लिश में, और हिंदी में इसको बोलते हैं भुज। क्या बोलेंगे, भुज। और ये जो y एक्सिस होता है, ये इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट और हिंदी में इसको कहते हैं कोटि। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोटि। कभी कभी हमें सिर्फ भुज और कोटि पूछ देता है। जैसे हमने यहां पर एक क्वेश्चन यहां पे लगा रहा हूं कि बिंदु E का कोटि लिखे। क्या लिखना है, कोटि, केवल कोटि लिखना है। हमारा आंसर क्या होगा, कोटि का मतलब हुआ सिर्फ y निर्देशांक। तो y निर्देशांक क्या था, -10। आंसर हो जाएगा -10। क्वेश्चन है कि बिंदु E का भुज लिखें। क्या लिखना है, भुज। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, जब जब भुज की बात करेगा तो सिर्फ x एक्सिस की बात करेंगे, और जब जब कोटि की बात करेगी तो y एक्सिस की बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा बेसिक था जो कि 9th क्लास में हमें पढ़नी थी। अगर आप लोग नहीं भी पढ़े थे तो बस इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा दूरी सूत्र। ठीक है।